हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं रिवील करने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सारी चीज़ें दैट यू नीड टू नो। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंट मूव लेने वाले हैं, क्या चेंजेस चल रहा है आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में एक्सपेक्टेड उनके तरफ से क्या चीज़ें आने वाली है और क्या ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आगे क्या डिसीजन मेकिंग होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या एनर्जीज आने वाली है वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके लिए यू नीड टू नो दिस रीडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि वालों। सो आज की जो रीडिंग है उससे कनेक्ट करने के लिए आपको जो है कि डबल टैप करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप यहाँ की रीडिंग और एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज आपके लाइफ में एक्टिवेट करेगा और एनर्जेटिकली भी इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो लोग भी जिन्होंने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है इस रीडिंग से। एंड लेट अस सी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल आपके लिए मैसेजेस आते हैं या नहीं, बट जो जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो ऑलरेडी ये रीडिंग से आप कनेक्ट हो चुके हो। लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है मेष राशि वालों आप लोगों के लिए। व्हाट इज द मैसेज? ओके, लेट्स सी। समथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल है और उनकी एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। चलिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, 10 of Wands एंड डेविल इन रिवर्स, 3 of Wands। ओके, लेट्स नॉट टेक दैट। आपकी जो भी एनर्जीज होगी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके लिए 3 of Wands है, 10 of Wands है। हो सकता है कि आपके लिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली चलती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज डेविल की एनर्जीज और 3 of Wands की एनर्जी इंडिकेट कर रही है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन भी हो सकते हैं और कोई सिचुएशन भी हो सकता है इनका, या इनकी फैमिली भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे होता हुआ दिखाई क्लियरली दे रहा है और मैं आपको सारी एनर्जीज क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स सी। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल भी फील करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने आप पे, जैसे कि जब अपने आप पे इंसान को दया आती है तो वैसी वाली सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज है जो आपके पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। एंड और क्या एनर्जीज है लेटेस्ट, आपके जो भी पर्सन है ना मेष राशि वालों, वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनसर्टन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप से जैसे कि चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशनल अवॉइडेंस कहो या ऑल ओवर अवॉइडेंस कहो, बट विड्रॉल इन्होंने किया है डेफिनेटली दिखाई दे रहा है और अभी बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा डायरेक्शन में जाए। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी इनकी ऐसी स्थिति हो गई है आपके पर्सन की, इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डायरेक्शन ले, कौन सा मूव ले, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, बस ये चलते जा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग है या फिर स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको रिलेशनशिप में करनी है, वो कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस रिलेशनशिप से भी हुए हैं और ये आपसे भी बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है कि मुझे क्लियरली डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को अभी जो करंटली फीलिंग्स है वो काफ़ी बदली बदली सी लग रही है और बदली बदली फीलिंग्स है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों आपके पर्सन के लिए कि इनको ऐसा लग रहा है कि वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, तो आप भी बदल गए हो और ये पर्सन भी बदल गए हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में इन्हें ये लग रहा है। आप बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं जो मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी फीलिंग्स बदली है और इस पर्सन की भी फीलिंग्स बदली है, नो मैटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट अभी जो क्लियरली जो चीज़ें मैटर कर रही हैं इस पर्सन के लिए वो है फीलिंग्स का बदलना। ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में अपने आप को स्टेबल नहीं पा रहे हैं, ये अपने आप को ये पर्सन लग नहीं रहा है कि वही फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। एक समय पे ऐसा था कि आप इनके लिए ट्रेजर बॉक्स की तरह थे। ठीक है, आई थिंक जब उन्होंने वो पूरा ट्रेजर बॉक्स ओपन किया, एक्सप्लोर किया एंड नाउ अभी उनको कुछ भी उसमें एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है एंड दैट इज़ वो इमोशनली विड्रॉल करने का एक ये भी रीज़न है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने पैशन और एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में खोजने की कोशिश की है, बहुत बार खुद से ट्राई किया है, बट इनको ऐसा लगता है कि हर बार इनको अपने आप को लाइक फोर्स करना पड़ता है वो एनर्जीज में लाने के लिए। और अभी वो चीज़ें जो वो बार बार करते हैं ना कि खुद एक्साइटमेंट ढूंढना और बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना कि इनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये आपको हर्ट करना चाहते हैं, बट एक ऐसा इंसान भी है
जो जब तक क्रिएट जहाँ देखेंगे कि सामने से बहुत ज़्यादा एफर्ट आ रहा है, केयर आ रहा है, प्यार आ रहा है, एक्साइटमेंट है रिलेशनशिप में, पैशन है, तब तक ये उतना एक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिसिंग दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं अब जो है कि अभी के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन जो है कि इनके लिए बर्डन सम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपकी पर्सन क्योंकि 10 ऑफ वांड की एनर्जी है, दिस इज समथिंग, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इनके, उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि अभी इनके बहुत सारी प्रायोरिटीज है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये अभी ये करंटली उस स्टेट में नहीं है जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे काम करे या फिर इस रिलेशनशिप पे मेहनत करे। तो वैसी एनर्जी इस पर्सन की नहीं दिखाई दे रही है मुझे। एंड फॉर सम रीज़न ये इनका जो इंटेंशन है या फिर जो भी करते हैं, ये उसको ही लेके कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और अभी की जो इंटेंशन है आपको लेके, ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट करना है, आपको कुछ बुरा चाह रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये इनकी एनर्जीज में चल रहा है। और रीज़न भी मैंने आपको बताया है कि इस पर्सन का इमोशनली विड्रॉल करने का रीज़न। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे फॉर सम रीज़न फॉरगिवनेस चाहता है, या पर्सन आपसे माफ़ी यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। ये पर्सन राइट नाउ वैसे सिचुएशन में है जहाँ ये बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लेके, हर एक इंसान जो इनकी लाइफ में इनसे जुड़ा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है, हर इंसान को ये जज कर रहे हैं कि ये क्यों जुड़ा हुआ है मेरे से, कैसा कोई बेनिफिट है। अब इन्होंने लाइफ में वैसा बहुत कुछ देख लिया है जहाँ इनको ऐसा फील हो रहा है कि हर इंसान जो इनसे जुड़ा है एक ना एक मतलब के लिए जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए भी ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। और शायद उन्होंने पास्ट में फील किया हो कि शायद आप इनसे इट इज जस्ट लाइक कि आप इनसे पैसे चाहिए, या फिर काइंड ऑफ आपका कोई स्पेसिफिक मतलब है इस पर्सन से, दैट इज वाई आप भी इनसे जुड़े हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस पर्सन ने आपको रॉन्ग भी जज किया है फॉर सम रीज़न। तो ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और राइट, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर सिचुएशन इनके तरफ से क्लियर हो रही है, फेवरेबल हो रही है, तो उसका सर्टन सर्कमस्टांसेस होगा, तब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सेटल डाउन करना चाहेंगे। क्योंकि इनको ऐसा सबकॉन्शियसली इनको पता है ये कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इनको ये आपको सोलमेट फील कर पाते थे, ये आपको अपने ट्रू पार्टनर फील कर पाते थे, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर इनका जो पर्सनल बाउंड्रीज और जो रीज़न मैंने बताया अगर वो नहीं रहेगा ना, ठीक है, तो दिस पर्सन कैन कम बैक, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, इनको ज़्यादा कुछ वैसा मतलब नहीं। दिस पर्सन वांट्स अ पर्सन जो कि जिसपे कि ये फेथफुली ट्रस्ट कर सके, जिनके लिए कभी फीलिंग्स ना चेंज हो। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इनके बिना भी खुशी ढूंढने की कोशिश करो। शायद ये पर्सन फील करते हैं कि आप इनके ऊपर इंटायरली डिपेंडेंट हो चुके हो। तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं, तभी भी आप लाइफ में ग्रो करो, लाइफ में अच्छा करो। और ये पर्सन नहीं चाहते थे कि कभी भी आपका ये दिल तोड़े या फिर आपको पेन दे या फिर इनकी वजह से कोई आपको ट्रबल हो ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा। अगर इनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आपने मूव ऑन कर लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। लोग बदलते हैं और इट्स ओके, आप भी अगर बदल गए हो टाइम के साथ और इनके बिना अगर खुश हो, तो ये जो है कि ये भी खुश रह सकते हैं, ठीक है। ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये ऐसे पर्सन बन गए हैं जहाँ हर सिचुएशन में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हर, अगर आप रहो तो भी ठीक, नहीं रहो तो भी यहाँ पर ठीक है। तो वो उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और फॉर सम रीज़न ये जो भी आप दोनों ने एक्सचेंज किया है, प्यार, लव, गिफ्ट्स जो भी है, वो पर्सन चाहते हैं कि आप सारी मेमोरीज को कलेक्ट करो। वो पर्सन ये भी जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या आप उन सारी चीज़ों को, इनकी गिफ्ट, इनके मेमोरीज, इनके फोटोज, इनके वीडियोज रखते हो या नहीं रखते हो। तो वो स्पेसिफिकली अभी ये जानने की एनर्जी में कि आप करंटली क्या फील करते हो, ठीक है। और क्या एनर्जी से भी बस ये कि फ्यूचर भी क्या होने वाला है। बट ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, ये इन्होंने शायद, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इनको ऐसा भी लग रहा है, और आपके लिए भी ये एक ऐसी सिचुएशन है या फिर मैसेज है अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कि आप दोनों के बीच में ये जो दरार है यूनिवर्स की तरफ से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है। ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टेस्ट की तरह है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को भी टेस्ट कर रहे हैं और आपको भी टेस्ट कर रहे हैं। आगे आप लोगों के लिए और भी ट्रायल्स है कि आपका लव कितना स्ट्रांग है, एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा आप लोग कमिटेड हो। तो वो यूनिवर्स यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दिस टेस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली आने वाला है इस रिलेशनशिप में, और ये मैं आपको कार्ड से बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो भी फीलिंग्स है
सबकॉन्शियसली अगर मैं बोलूँ, कॉन्शियसली ये चीज़ को बिल्कुल भी ये पर्सन रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली आप देखो कि इनका जो भी इमोशनल वॉल है आप दोनों के बीच में इन्होंने जो ड्रॉ किया है वो सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। इनका दिल धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। फॉर सम रीज़न, कोई रीज़न से ये पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड होकर गए हैं, वॉक अवे किया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ फेड कर रही है, वो चीज़ लाइक मेल्ट हो रही है, वो चीज़ इनका दिल जो है सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है ना। और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। यहाँ पे पे अटेंशन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने या फिर कोई भी इंसान है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, उन्होंने ही इनको बताया है कि आप एक रेड फ्लैग की तरह, आप एक गोल्ड डिगर हो, आप इनके लिए मतलब से जुड़े हो या पैसे से जुड़े हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट है जिस पे आप ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा, उसको आपने सारी बात बताई और आपने टेंशन नहीं दिया कि कैसे इस इंसान ने आपके खिलाफ इसको, आपके पर्सन को भड़काया, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। धीरे धीरे इनका दिल सॉफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये पर्सन इमोशनली डीपन अप होंगे, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन में। और आपके कनेक्शन में ये भी हो रहा है कि ये पर्सन वापस से आपको लव ऑफर देना चाह रहे हैं, और पहला जो मूव है ये पर्सन आपको लेंगे। 11-11 मुझे दिखा है, तो 11-11 करके ही आप इस रीडिंग को कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आई फील आने वाले समय में ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके और इनके बीच में ब्लॉकेजेस है उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ मिक्स सिग्नल्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी दिखाई देगा आपको, पहली बात तो, कि कभी टेक्स्ट कर रहे हैं, कभी कॉल कर रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा आपके साथ। और अगर ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है ये चीज़ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। बट आगे जाके मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं जो आपका ट्रायल पीरियड है इस रिलेशनशिप का, टेस्ट और कमिटमेंट यूनिवर्स टेस्ट करेंगे, तो एक लव ऑफर विद डिवोशन आएगा इस पर्सन की तरफ से, और फर्स्ट मूव इस पर्सन की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स भी हो सकता है, 8 डेज भी हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी, ठीक है। तो अपने लिए रीडिंग को जरूर से जरूर क्लेम कीजिएगा। जो भी लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ से फर्स्ट मूव ले, तो 888 करके एनर्जी से कनेक्ट होइए, रीडिंग को समझिए और एनर्जीज को भी समझिए, और एनर्जेटिकली कनेक्ट भी होया कीजिए रीडिंग को, रीडिंग से। और पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट करके आप कोई भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।